ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुंबई में अभी बहुत बरसात चल रहा है और मैं विचार कर रहा था, प्रभु ये कृष्णा ने कितना सुंदर टेक्नोलॉजी दे दिया। नॉर्मली जब इतना बरसात होता है तो कोई भी मेरे घर पे जपा करने नहीं आ पाते, लेकिन आज कृष्णा ने क्या इतना सुंदर ये रचना किया है कि हम इधर सब लोग साथ में बैठ करके, बरसात कितना भी हुए लेकिन हम सब साथ में बैठ करके जपा कर सकते हैं। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच प्रभु। आप लोग भी इतना उत्साह के साथ में आ रहे हो। मैं अभी देख रहा हूँ प्रभु जी, इतने तकरीबन मेरे ख्याल से लगा 3 महीना हो गया हम साथ में जपा करते हैं। बहुत डिवोटीज, ऐसे स्टडी डिवोटीज है प्रभु जिन्होंने हार्डली कोई एक दिन भी मिस नहीं किया है जपा का। ये दिखा रहा है कितना कंसिस्टेंसी और कितना आपके अंदर टेस्ट है कृष्णा का हरिनाम लेने के लिए प्रभु। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग प्रभु। आज जो है मैं थोड़ा बहुत सीरियस चर्चा करना चाहता हूँ प्रभु, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्रभु। राधानाथ महाराज जो है हमारे गुरु महाराज, उन्होंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं ऑल ओवर पूरी दुनिया के अंदर, और इसको हमारे हरे हरे राधा गोपीनाथ मंदिर मीडिया सर्विस में तकरीबन मोर देन 3000 क्लासेस लेक्चर्स जो है मीडिया सर्विस के अंदर है। 1987-88 से लेकर के अभी तक 3000 से भी ज्यादा रहेंगे। उसमें से बहुत लेक्चर्स जो है प्रभु हरिनाम के ऊपर भी है, लेकिन आउट ऑफ ऑल दैट 3000 लेक्चर्स एंड आल्सो लेक्चर्स फ्रॉम द हरिनाम, एक लेक्चर जो है जो मेरा बहुत ही फेवरेट लेक्चर है, और वो लेक्चर हम जब भी यहाँ पे हरिनाम का हमारा जब घर पे 64 आवर्स का प्रोग्राम होता है और जब हम सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब प्रसाद लेते वक्त जो है हर 2-3 महीने के बाद में हम ये लेक्चर जो है हर एक भक्तों को सुनाते ही है। ये मुझे लग रहा है ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी ये लेक्चर्स के अंदर ज्यादा करके हमने वो नरसिंह अपना निर्जल एकादशी के दिन भी सुनाया था, बैगिंग हरिदास ठाकुर। ये लेक्चर के अंदर प्रभु राधानाथ महाराज जो है बता रहे हैं कि 4 चीज बहुत महत्व की होती है अगर व्यक्ति को हरिनाम के अंदर टेस्ट चाहिए तो। ये 4 चीज क्या है प्रभु? पहला चीज उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, दीनता नहीं है, वो सबका सेवक हो, तब तक जो है ना हृदय के अंदर कोमलता नहीं आएगी। कोमलता नहीं आएगी तो हरिनाम जो है उसकी पोटेंसी नहीं दे सकता है। तो पहला ही चीज जो है ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। दूसरा जो है प्रभु जी उन्होंने कहा कि ह्यूमिलिटी के साथ में अगर व्यक्ति के अंदर सर्विस एटीट्यूड नहीं है, जैसे प्रभु जी एक चीज बहुत सीरियस है कि जब भक्त जो है ना हरिनाम सीरियसली करता है तो उसके हृदय के अंदर जो है एक झंखना आने लगती है, मुझे भक्तों की सेवा करनी है और वो भी सेल्फलेसली करनी है। तो ये आना चाहिए और ये व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। सो पहला ह्यूमिलिटी, दूसरा सर्विस एटीट्यूड। व्यक्ति के अंदर सर्विस एटीट्यूड आना चाहिए कि लोगों की मुझे सेवा करनी है, आई वांट टू सर्व। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही यह है कि कृष्णा प्लीज एंगेज विद योर सर्विस। ये दूसरा था। और तीसरा जो है महाराज ने बताया है कि अगर हरिनाम का टेस्ट चाहिए तो पहला जो है ह्यूमिलिटी, दूसरा सर्विस एटीट्यूड और तीसरा हार्डकोर डिटर्मिनेशन। प्रभु हार्डकोर डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे कोई भी हालत में हरिनाम लेना है। प्रभु जी इट विल बी डिफिकल्ट, टेक माय वर्ड्स। मैं देख रहा हूँ प्रभु जी हम लोग को भी जो है, अब देखो हम कंसिस्टेंसी रोज जपा करते हैं, थोड़े समय के बाद में अड़चने आने लगेगी, तकलीफ आएगी, हेल्थ इश्यू आएगा, फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगे, जॉब का प्रॉब्लम्स आएगा। ये सब चीज आने के बाद में भी बड़ा पकड़ करके जो हरिनाम लेना, इट इज नॉट ए जोक प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं हमेशा विचार करता हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र लिया है और वो रोज जो है 3 लाख जप जो है 3 लाख जपा तो करते थे, लेकिन महीने का 1 करोड़ जपा, यानी 3 लाख से ज्यादा ही करते थे। और वो उन्होंने लगभग 9 साल तक किया है। 9 साल में उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्लाइमेट में गड़बड़ नहीं हुआ होगा, हेल्थ में गड़बड़ नहीं हुआ होगा, माइंड में प्रॉब्लम नहीं आया होगा। प्रभु ये सब होने के बावजूद भी प्रभु
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम स्टडी रहे। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन प्रभु। और हमारे लाइफ के अंदर भी आएगा प्रभु। हमको अगर हरिनाम का टेस्ट है तो वी हैव टू शो ए हार्डकोर डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज पहला बताइए। आई रिपीट, ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड और हार्डकोर डिटर्मिनेशन। फिर महाराज जो बताया प्रभु, बहुत सीरियस बात बता रहे, इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता था। वो बता रहे थे कि इतना सफिशिएंट नहीं है हरिनाम का टेस्ट प्राप्त करने के लिए। हरिनाम का टेस्ट अब तो आपको जीवन में प्राप्त करना है। हरिनाम हरिनाम सॉरी प्रभु, हरिनाम का टेस्ट अगर आपको प्राप्त करना है प्रभु, तो ये 3 चीज सफिशिएंट नहीं है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो महाराज बताना चाहते थे, वो जो है ये है कि आपको you should be ready to do anything and everything for getting the taste in chanting the holy name। प्रभु ये बहुत बहुत कठिन है प्रभु, ये बहुत कठिन है। मैं अनुभव कर रहा हूँ प्रभु, ये बहुत कठिन है। ये जो है ना प्रभु, अंदर से हमको कृष्णा आवाज देंगे कि मैं तेरे को हरिनाम का टेस्ट दे दूंगा, लेकिन तेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। और कोई कोई चीज तो ऐसी हमारी अटैचमेंट है प्रभु, वो अटैचमेंट प्रभु कुछ भी होगा हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा मृत्यु नहीं आएगा तब तक। लेकिन जो है प्रभु, अगर हमको वो बोला जाए कि मैं तुमको हरिनाम का टेस्ट दूंगा, लेकिन ये तुमको छोड़ना पड़ेगा। खास करके गृहस्थ जीवन के अंदर प्रभु हमको बोला जाए कि हरिनाम का टेस्ट दे दूंगा, लेकिन तेरे को घर छोड़ना पड़ेगा और रास्ते पे रहना पड़ेगा, झुपड़ी में रहना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा। तेरे को जो है सोसाइटी ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया होगा, तेरे को हेल्थ इश्यू भयंकर आ गए होंगे, ये सब होगा, लेकिन तेरे को उसके सामने हरिनाम दे दूंगा, हरिनाम का टेस्ट दे दूंगा प्रभु। प्रभु मेजॉरिटी टाइम हम जो है ना क्या करेंगे प्रभु, हम बोलेंगे गृहता को वनेता को थोड़ा थोड़ा हरिनाम का टेस्ट दो और ये भी चालू रखूंगा, दोनों साथ में रखूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ पाऊंगा मैं। जब तक हमारी कॉन्शियसनेस में ये है प्रभु जी, हमको 100% हरिनाम का टेस्ट नहीं मिलेगा। और हरिनाम का टेस्ट जो व्यक्ति को मिला, उसका रिएक्शन क्या होता है प्रभु? महाप्रभु बता रहे थे, हमारे गुरु महाराज बता रहे थे प्रभु कि जो व्यक्ति को हरिनाम का टेस्ट मिला है ना प्रभु, वो इतना ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, इतना ब्लिसफुल हो जाता है, इतना नरिश्ड हो जाता है, इतना उसका हायर टेस्ट मिल जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी प्रलोभन, कोई भी ताकत वो व्यक्ति को जो है प्रभु टस के मस्त नहीं करने देती है। हरिदास ठाकुर जो है प्रभु, उनको हरिनाम का जो टेस्ट मिल गया था। एक बार तो एक वैश्य आई थी, वो अपना वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार माया देवी हरसेल्फ, माया देवी खुद जो है हरिदास ठाकुर को हैरान करने आई थी। लेकिन हरिनाम का टेस्ट वो व्यक्ति को इतना हरिदास ठाकुर को मिल गया था, उनका हायर टेस्ट इतना ऊंचा था, परम दृष्टवानी वर्तते, इतना ऊंचा टेस्ट आ गया था कि माया देवी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू हरिदास, आपका टेस्ट इतना ऊंचा हो गया है कि मेरा भी कोई शक्ति नहीं है मैं तुमको हिला सकता हूँ। ये जो है प्रभु, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। अभी प्रभु जी कृष्णा में यही विचार कर रहा था, कृष्णा जो इतना ऊंचा हमको टेस्ट जो देना चाहते हैं, जो दुनिया की कोई भी ताकत जो है उसको हिला नहीं सकती है, वो मफत में तो नहीं मिलेगा ना भाई। हम जो अभी कर रहे हैं ना, वी आर रियली स्ट्रगलिंग। हमको थोड़ा टेस्ट मिला है प्रभु डेफिनेटली, नहीं तो हम इधर आते थे क्यों? हमको थोड़ा टेस्ट मिला है प्रभु डेफिनेटली, लेकिन प्रभु हमको भी पूरा टेस्ट जो है प्राप्त करना है ना, तो हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी भाई। और वो कीमत जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है प्रभु जी कि कृष्णा हमारे से ले ही लेंगे सब चीजें, लेकिन कृष्णा हमको ये कहना चाहते हैं कि तेरे को हरि नाम का टेस्ट तेरी लाइफ में इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इतना फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि वो प्राप्त करने के लिए तू दुनिया की कोई भी चीज छोड़ने के लिए तैयार है, या कोई भी चीज तुझे अच्छी न लगती वो उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जब तक तेरी कॉन्शियसनेस ये नहीं रहेगी, तब तक मैं तेरे को जेन्युइन 100% हरिनाम का टेस्ट दे दूंगा। प्रभु हमारे 6 गोस्वामी के पास हरिनाम का टेस्ट आ गया था प्रभु जी। वो जो उनके पास जो 6 गोस्वामी का टेस्ट आ गया था,
प्रभु इतनी बड़ी जागो जलाली छोड़ने के बाद में भी झाड़ के नीचे वो रहते थे वृंदावन के अंदर, लेकिन ब्लिसफुल थे। क्यों? क्योंकि उसको अंदर एक बहुत हायर टेस्ट आ गया था। दे वर एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल। उसकी दुनिया की कोई प्रलोभन, कोई कोई चीज उनको हैरान नहीं कर पाई। हरिदास ठाकुर को भी कोई चीज हैरान नहीं कर पाई। ये चीज जो है प्रभु अगर हमको प्राप्त करनी है तो प्रभु हमको देना पड़ेगा उसकी कीमत भाई। वो एकदम टॉप मोस्ट चीज जो हमको वो टेस्ट चाहिए ना, वो टेस्ट जो अगर हमको चाहिए, वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। वो टेस्ट देने के लिए प्रभु हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत हकीकत में कठिन है। हकीकत में प्रभु जी अगर हमको बोला जाए कि भाई तुमको तुम्हारा परिवार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है प्रभु जी होने वाला है, लेकिन जहां पे हमारा अटैचमेंट है कृष्ण हमको इंडिकेशन देगा कि अगर ये तेरे को छोड़ना पड़ेगा, उसके सामने हरिनाम का टेस्ट दे दूंगा। प्रभु बहुत कठिन है, तुमको फैमिली छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, तुमको सोसाइटी के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा हेल्थ इश्यू खराब हो जाएगा, उसके एक्सचेंज में तेरे को हरिनाम का टेस्ट दे दूंगा। प्रभु हम हरिनाम छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग तो नहीं छोड़ पाएंगे। ये जो है ना, ये जो हमारी अटैचमेंट है, दैट इज बिकमिंग ए ब्लॉकेज इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम आज के दिन जो है प्रभु हम ऐसा कर से सिंसियरिटी से चैंटिंग करें, प्रभु हमको कुछ आर्टिफिशियल चीज नहीं करना है, कुछ आर्टिफिशियल चीज सब कोई कृष्ण भक्ति में प्रभु हम पूरी दुनिया को चीट कर सकेंगे, हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। हमको जेन्युइनली कृष्णा से याचना करनी है, कृष्णा मेरा ये अटैचमेंट नहीं आना चाहिए। अगर मुझे वो हरि नाम का टेस्ट लेना है तो मुझे ये कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा तू ही चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा प्रभु, अगर वो हरि नाम का टेस्ट मिलेगा ना, ये सब चीज हम क्यों रखते हैं? क्योंकि वी वांटेड टू बिकम हैप्पी ना, दैट इज द रीजन ना। हमारा बड़ा घर होता है ना, बड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, फैमिली होता है, सो दैट वी बिकम ब्लिसफुल एंड हैप्पी। लेकिन अगर जेन्युइन जो डिवोटी को हरि नाम का टेस्ट आया ना प्रभु, उसको ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अंदर से आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ऊंचा टेस्ट मिल गया है। दिस इज द बिग थिंग प्रभु। लेकिन हमको जो है ना वो अनुभव नहीं होने की वजह से हम जो है प्रभु वो छोटी छोटी चीज पर पकड़ करके बैठते हैं। जैसा ध्रुव महाराज ने जब उनको ना अपना भगवान का दर्शन हुआ तो वो बोलते थे कि मैं जो है आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर अ पीसेस ऑफ ग्लास एंड आई गॉट ए डायमंड। प्रभु हमारा भी ऐसा ही है। तो प्रभु वी हैव टू गिव द प्राइस, कुछ मफत में मिलने वाला नहीं है। इतनी ऊंची चीज अगर चाहिए तो हम उसकी कीमत देनी पड़ेगी, और वो कीमत कठिन वाला है। लेकिन प्रभु एक हृदय के अंदर एक झंखना आनी चाहिए, जिंदगी के अंतिम क्षण मेरा आएगा, उसके पहले कृष्ण तेरे को देकर के मेरी सिंसियरिटी तो बताना ही है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है इससे सिवा दूसरा कोई चीज मुझे जो है ना प्रभु भगवत धाम लेके जाने वाला नहीं है। यही चीज मुझे जो है भगवत धाम लेके जाएगा, यही चीज मुझे जो है प्रभु ट्रांसेंडेंटल करेगा। आपके जीवन में कितना भी अनर्थ होगा, कितनी भी वासना होगी, कितना भी तकलीफ होगी, जैसा आप देखना प्रभु, जैसा आप हरि नाम लेने का सिलसिला चालू कर देते हो, वो सब चीज चली जाती है। यू बिकम ट्रांसेंडेंटल। ये दिखा रहा है पोटेंसी कितनी है हरि नाम की। लेकिन प्रभु हमारा अटैचमेंट छूटता नहीं है, उसके बाद हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो प्रभु आज जो है हम लोग जपा करेंगे ना, सिंसियरली प्रे टू कृष्ण। कृष्णा मुझे कोई भी हालत में जो है ना तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी रखने का, आई वॉन्ट टू कीप यू एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई स्पिरिचुअल लाइफ, इन माई लाइफ। और वो प्रायोरिटी जो है प्रभु ऐसा रखना है मुझे कि धीरे 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 मेरा अटैचमेंट इधर से कम हो गया, तुम्हारे साथ में अटैचमेंट बढ़ते जाए। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी लिए करेंगे कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अटैचमेंट तो मुझे सिर्फ तुमको रखता है। और अगर मेरे को जैसा इंडिकेशन मिलेगा प्रभु ये सब चीज तुमको छोड़ना है, तुमको हरिनाम का टेस्ट के लिए, प्रभु मैं छोड़ दूंगा। ये अंदर से झंकना चाहिए। और प्रभु थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो, मृत्यु के वक्त में ये सब चीज छोड़ना नहीं पड़ने वाला है क्या? सब चीज छोड़ने का नहीं है क्या? फैमिली को नहीं छोड़ना है, प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना है, हस्बैंड वाइफ को नहीं छोड़ना है, पावर पोजीशन स्टेटस को नहीं छोड़ना है, सब चीज छोड़ करके जाने का है। लेकिन प्रभु हम अभी नहीं छोड़ पाते, इसलिए प्रभु वी रियली प्रे कि मेरे को मुझे वो चाहिए। उसका ये मतलब नहीं मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी तो वही रहेगी। तो प्रभु टुडे वी विल चांट ऑन दैट बेसिस।
अगर जब तक ये नहीं मिलेगा ना, तब तक प्रभु जी हमारे आचार्य जो हमको देते ना, देयर इज जो जो रूप गोस्वामी ने कहा है कि जब भी मैं कृष्णा का नाम लेता हूँ तो मुझे 1000 जीवा चाहिए और 1000 कान चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि उनको टेस्ट मिल गया है प्रभु। हमारे को टेस्ट नहीं मिला ना, इसलिए हमारी गड़बड़ चल रही है, और वो टेस्ट मिलने के लिए हमको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत चुकाने में हम हड़बड़ा रहे हैं। क्यों हड़बड़ा है? क्योंकि हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। तो आज जो है हम करेंगे, कृष्णा को याचना करेंगे, कृष्णा मेरे को वो कन्विक्शन दे दो, और मैं हृदय से तुमको वो दिखाना चाहता हूँ। नहीं कि मैं भागना चाहूंगा, मैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहता हूँ, लेकिन हृदय से तो मैं अंदर से क्लैरिटी करके दिखाना चाहता हूँ। कुछ भी ले ले कृष्णा, कुछ भी ले ले, लेकिन इन एक्शन मेरे को वो टेस्ट दे दे, वो ऐसा हार्डकोर टेस्ट दे दे कृष्णा, कि मैं किधर भी रहूं, मैं ट्रांसीडेंटल रहूं, मैं ब्लिसफुल रहूं, क्योंकि वो मेरे पास सिखाया कि इस परम दृष्टि वर्तते आ जाए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। दैट इज व्हाट राधानाथ महाराज वाज सेइंग। वो 4 चीज जो हमको चाहिए, वेरी सीरियस जो 4 चीज चाहिए, ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, एंड द फोर्थ इज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर गेटिंग द टेस्ट। और जब ये कृष्णा ये देखेगा कि ये व्यक्ति जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी देने के लिए तैयार है, कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, जब ये देखेंगे ना, तब कृष्णा वो टेस्ट दे देंगे प्रभु। और वो टेस्ट प्रभु जी, आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कहां पर भी हिला सके। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य हरिनाम के लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इफ अ पर्सन हैज गॉट अ टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो इतना उसकी स्तर इतना ऊपर चला जाता है प्रभु, कि उसको कोई जगह पे कहां पर भी तकलीफ नहीं होती है। So let us chant on that basis today. That give me that taste, Krishna, and give me that consciousness कि मैं तेरे को ही सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, लेकिन मेरा अंदर तो तू ही फैला होना चाहिए, और मैं तुझे प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। So we'll end it, प्रभु। प्लीज प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मेरे में नहीं है। आई कैन टेल यू प्रभु, मैं अभी भी रगड़ रहा हूँ, ये विचार आता है तो हिल जाता हूँ प्रभु, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि ये तब तक नहीं दूंगा ना, तब तक मेरे को देने वाला नहीं है कृष्णा बहुत ऊंची चीज। क्योंकि कृष्णा ये अथा माँ प्रपद्यंत है प्रभु, इतनी ऊंची चीज जो है कृष्णा कभी देगा जब वो व्यक्ति देखेंगे कि ये व्यक्ति उसके लिए लायक है। और वो लायक कभी देखेंगे जब वो व्यक्ति जो है कुछ भी देने के लिए तैयार और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो प्रभु मेरे में नहीं है वो, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना है। 58 हो गया है, कितने जिंदगी कितना दिन जीने वाला हूँ, लेकिन अगर ये दिया नहीं और बात पहले उसके पहले ही मर गया, तो प्रभु पता नहीं है क्या होगा। तो प्लीज प्रे प्रभु जी, हृदय से मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं ये एक ना एक दिन मृत्यु के पहले ये दे दूं, कृष्णा को दे दूं सब, और कृष्णा को बोल दूं कि ये सब दे दिया, अभी मैं भीख मांग करके खड़ा हूं, मेरे को वो टेस्ट दे दे कृष्णा। जब तक ये टेस्ट मिल जाएगा नहीं, तब तक मैं जिंदगी में मेरा परफेक्शन ऑफ लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं कर पाया हूँ। प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी। थैंक यू वेरी मच प्रभु, सो मच हैप्पी दैट आप लोग सब लोग आ रहे हो और इतना सुंदर से भक्ति कर रहे हो प्रभु, वेरी हैप्पी। 160 डिवोटी अभी हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, सो वी विल बी चांटिंग अवर राउंड्स। प्लीज प्रभु जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हम जो 160 डिवोटीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी बहुत क्लियर है प्रभु, हम सब लोग 8:30 बजे तक कोई भी भक्त जा नहीं पाएगा। हम सब साथ में बैठ करके 32 माला करेंगे, हम साथ में बैठ करके 32 माला करेंगे, और 8:30 बजे अगर आपकी 32 माला हो भी गई है तो भी 8:30 बजे के पहले कोई भी नहीं जा पाएगा प्रभु जी। और आप जाओगे ना प्रभु, तो मेन रीजन क्यों नहीं जा सकते प्रभु, दूसरे भक्तों का उत्साह बिगड़ जाएगा, वो हमको वो डिस सर्विस नहीं करनी है। हम साथ में बैठ करके फोकस करके कृष्ण कॉन्सियसनेस बराबर करेंगे प्रभु। So मेरा humble request is, let us chant very seriously with this consciousness and really focus ourselves in Krishna consciousness. Thank you very much. Hare Krishna. Vipul Prabhu, you wanted to speak anything? Nothing. We can start. No problem. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पहला प्रश्न है संतना महतो माता जी से, वेस्ट बंगाल से। उनका क्वेश्चन है, हरि बोल प्रभु जी प्रणाम। कभी कभी ऐसा होता है कि डिवोटी एसोसिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ डिवोटी मुंह से कुछ और बोलते हैं और सामने कुछ अलग व्यवहार सामने कुछ और व्यवहार करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कंपटीशन हो रहा है उनके साथ। जब कोई सेवा मिलती है तो उसमें कंपटीशन जैसा फील होता है।
कभी कभी क्लैश भी हो जाते हैं, झगड़ा भी हो जाता है, इसलिए उनके साथ रहने से कभी कभी भक्ति काफी डाउन होने लगता है। बट क्योंकि हम साथ में एक ही कॉन्ग्रेगेशन में रह रहे हैं, तो प्रोग्राम जो होते हैं साथ में अटेंड करते हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो प्रोग्राम में साथ में ही मिलती हैं। फिर हम इस चीज से कैसे बचें, इसमें क्या करें? हरे कृष्णा। ये प्रश्न जो है बहुत महत्व का प्रश्न। शुरुआत में जब भक्ति में आप आते हो तो ये प्रश्न आपको बहुत डिस्टर्ब होता है, करते रहता है। ये प्रश्न मैं बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे कि भागवतम क्लास के अंदर एक बार मुरलीधर प्रभु जो हमारे घर के बगल में ही रहते हैं, उन्होंने ये प्रश्न राधानाथ स्वामी को पूछा था। क्या आप हमेशा हमको कहते रहते हो कि आप जो है सबके सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट होने का, लेकिन जब भी मैं उसके सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट करने की कोशिश करता हूँ और उसकी सेवाई करता हूँ, तब मुझे सब पता चलता है कि जो मैं उसके पास से एक्सपेक्ट करता हूँ वो तो नहीं है, इसके अंदर कुछ दूसरा कुछ है, चल रहा है उनके अंदर। और ये चीज जो है मुझे हिला देता है, और फिर मुझे लगता है कि मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और महाराज जो कह रहे हैं वो बराबर नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? ब्यूटीफुल रिप्लाई प्रभु, ये मैंने मेरे लाइफ के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिया है। मुझे भी, मेरे भी डाउट्स बहुत आते थे प्रभु जी, और वो डाउट्स की वजह से जो है मैंने ये प्रश्न बराबर लिया था। उन्होंने मुझे कहा, गुरु महाराज ने कहा है कि प्रभु जो भी यहाँ पे भक्ति के अंदर आए हैं, एक्सेप्शन थोड़े हो गए, डेफिनेटली कोई एक्सेप्शन हो गए, लेकिन प्रभु एक चीज याद रखेगा कि एक चीज याद रखेगा प्रभु जी, बहुत उन्होंने क्लियर बताया कि हम सब कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बने हुए। वी आर नॉट प्योर डिवोटीज प्रभु, हम शुद्ध भक्त नहीं है। हम शुद्ध भक्त नहीं होने की वजह से प्रभु जी हमको जो है प्रभु जी, हमको बराबर इससे याद रखना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त नहीं होने की वजह से हमारे जैसे ही सब लोग हैं, वो लोग की भी कंडीशनिंग है, वो लोग का भी शॉर्टकमिंग है, और वो लोग भी जो है संघर्ष करके बाहर निकल रहे हैं। तो प्रभु हमको अननेसेसरली उनका क्रिटिसिज्म करके हमारी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं करनी है। हमको ये भी समझना चाहिए कि हम जैसे संघर्ष कर रहे हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज याद रखिएगा प्रभु कि अगर वो भक्त जो है उसने जो है आप में तकलीफ देखी नहीं है क्या? आप शुद्ध भक्त तो नहीं है ना, आपकी भी कंडीशनिंग है ना। आपकी कंडीशनिंग होने के बावजूद भी उसने आपको स्वीकार किया है, तो आपको उसको स्वीकार करने में क्या वांधा है? आप समझ रहे हो मैं कि उसने आपको स्वीकार कर लिया, तो आपको उसको स्वीकार करने में क्या वांधा है? फिर महाराज राधानाथ स्वामी एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते थे कि व्यक्ति के जीवन शरीर के ऊपर गाढ़ा, एकदम गाढ़ा कचरा भरा हुआ है। इतना गाढ़ा, सालों का एकदम एक काला काला गाढ़ा कचरा आ गया है। और हम बोले कि तू बहुत गंदा है, तेरे पे बहुत बदबू आ रही है, और उसकी वजह से तू दूर रहा। लेकिन वो भक्त जो है वो शावर के नीचे जो है खड़ा रहता है, और वो स्नान करके घिसता है, तो हम उसको ऐसा बोले कि तुम गंदा है? वो व्यक्ति जो है वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। उसी हिसाब से हम सब लोग जो है कृष्ण भवनामृत के हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं, हम जो है संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, कोई भक्त जो है उसके अंदर कचरा कम है और वो जल्दी शुद्ध हो सकता है, और किसी को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसका कचरा ज्यादा है। लेकिन हम सब लोग जो है कचरा साफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु, आप जब भी जो भी कोई भी भक्त होता है उसके लिए जो है उसके प्रति आप व्यवहार खराब करोगे ना, कृष्णा खुश नहीं होगे प्रभु। राधानाथ महाराज मुझको एक चीज बताया था, उन्होंने मुझे बताया कि बंबई के अंदर कितने लोग हैं। उस हमारे मुंबई में के अंदर आज के दिन अंदाज से तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं। बात नहीं कर रहे, और मुंबई के अंदर 2 करोड़ लोग हैं, और वो 2 करोड़ में कितने भक्त हैं? भक्त हो गए तकरीबन 1000, 1500 भक्त, 2000, 5000, सब तीनों मिल मंदिर बना करके 10,000 भक्त हो गए। अगर 10,000 भक्त में भी तुम क्रिटिसिज्म करने लगोगे तो फिर तुम क्या क्या कर सकते हो? हाँ? अरे ये 10,000 भक्त जो है वो एक सिंसियर भक्त भक्ति करने के लिए कोशिश कर रहा है ना, उसको तुम क्यों, उसके साथ में भी तुम अगर क्रिटिसिज्म करने लगोगे प्रभु, तो जो है वो हमारे अभी तक आदत गई नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमको ये देखना है कि ठीक है, मुझे उसको उसके साथ में जम नहीं रहा है, वो मेरी वीकनेस है, नहीं कि उसकी वीकनेस है।
उसने तो मुझे स्वीकार किया है, लेकिन मेरी वीकनेस है, इसलिए मैं उसके साथ में ज्वाइन नहीं हो सकता हूँ या उसके साथ में इंटीमेट रह नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं प्रभु, मैं जो है उसके साथ में सेफ डिस्टेंस रखूंगा, लेकिन मैं उसके साथ में अपराध नहीं करूंगा प्रभु, मैं अपराध नहीं करूंगा। आई विल बी कीपिंग सेफ डिस्टेंस ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, मेरा प्रॉब्लम होने की वजह से। अगर ये कॉन्शियसनेस रख करके आप अलग रहोगे तो भक्ति के अंदर टिक जाओगे प्रभु। लेकिन यही मेंटालिटी रखोगे, अरे इसके साथ में गड़बड़ होता है, इसके साथ में भी गड़बड़ होता है, इसके तो सब जगह पे गड़बड़ ही दिखेगा प्रभु, और भक्ति में आगे नहीं निकल सकोगे भाई। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इनफ कि भाई कुछ भी है, भक्त है ना भाई, सुधरने की कोशिश तो कर रहा है। बाहर की दुनिया तो जाकर के देखो, सब लोग बिगड़े और बिगड़ते जा रहे हैं, ये भक्त सुधरने की तो कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ में तो मैं कहाँ बिगड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं भी बिगड़ा हूँ, मेरी भी कंडीशनिंग है, मेरी भी शॉर्टकमिंग है, तो भी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मैं भी उसको एक्सेप्ट कर लूंगा प्रभु। दिस इज द वे वी शुड कीप द कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस करने की वजह से प्रभु धीरे 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 आप भक्ति में आगे निकलोगे। क्यों? क्योंकि कृष्णा आपको सब देखता है कि ये अपना फॉल्स ईगो दबा दबा करके कृष्णा भक्ति सीरियसली करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। डोंट क्रिटिसाइज। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ में नहीं जम रहा है, तो दैट कॉन्शियसनेस रखेगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसके साथ में एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भक्त अच्छा ही है। दिस वे वी शुड गो ऑन प्रभु। हरि बोल। यस प्रभु जी, अनदर क्वेश्चन। थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर किसी से हमें ईर्ष्या हो हमारे मन में, तो उस ईर्ष्या को हम कैसे दूर करें या फिर कैसे उसको पॉजिटिव थॉट में बदलें? ये प्रश्न है रवि शुक्ला प्रभु जी से, जो उज्जैन से है, उज्जैन मध्य प्रदेश। ईर्ष्या किसके में नहीं है प्रभु जी। वहां तक हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इवन जो है डेमी गॉड्स होते हैं ना, देवता, उसमें भी ईर्ष्या है। हमारा ईर्ष्या की वजह से तो हम ये भौतिक दुनिया में आए हुए हैं प्रभु। जब भी लाइफ के अंदर जब ये ईर्ष्या दिखाई देती रहे ना हमको जीवन में प्रभु, बेस्ट ऑप्शन, दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज प्रभु, बेस्ट ऑप्शन जब ईर्ष्या आती है ना, तब बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? वो व्यक्ति के ऊपर ईर्ष्या आती है, लेकिन वो व्यक्ति का पॉजिटिव चीज भी होती है। हर एक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव चीज है ही प्रभु, और वो पॉजिटिव चीज है, और हमारे में जो है उससे थोड़ा कम पॉजिटिव है, इसलिए हमको उसके प्रति ईर्ष्या आती है। लेकिन प्रभु हमको ये देखना है कि उसको किसने दिया है, किसने उसको, कृष्ण, वो ईर्ष्या की उसको ये क्वालिटीज किसने दिया है? कृष्ण ने उसको दिया है। अगर मैं इसके साथ में ईर्ष्या करता हूं, यानी इनडायरेक्टली आई एम डूइंग ईर्ष्या विद कृष्ण, दैट कृष्ण विल नॉट अप्रिशिएट इट प्रभु। फाइनली प्रभु जी, और फिर भी अगर वो ईर्ष्या आता है ना प्रभु, द बेस्ट ऑप्शन आई वुड रादर से इज प्रभु हरि नाम लो और कृष्णा के सामने खुले होकर के बोलो, कृष्णा ये डिवोटी के प्रति मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज मेरे को बचा लो, मुझे मेरी भक्ति डिस्टर्ब नहीं करनी है। अगर ये मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो जाए तो वापस मैं कुछ गड़बड़ करके खड़ा रह जाऊंगा, मुझे संभाल लो। और प्रभु अगर आपके में हिम्मत होगी ना प्रभु, द बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप जो है, जो इट इज अ वेरी वेरी रिस्की स्टेज, लेकिन आपकी मैच्योरिटी अगर है तो प्रभु आप वो भक्त के पास जा करके माफी मांगो कि मेरे तुम्हारे प्रति ईर्ष्या आई थी और उसकी वजह से जो है मेरी कॉन्शियसनेस बिगड़ रही है, मुझे माफ कर देना प्रभु। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं प्रभु, दो चीज रखिएगा। पहला चीज, अंडरस्टैंड कि उसके प्रति मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्णा के प्रति ईर्ष्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो क्वालिटीज जो मिली वो कृष्णा से ही मिली हुई है उसको। और दूसरा, प्रभु फिर भी नहीं जाती है तो कृष्णा के पास में खुले हो जाओ, हरि नाम करते वक्त कृष्णा को खुले होकर के बोलो, कृष्णा मुझे बचा लो। अगर आप सिंसियर होगे ना प्रभु, धीरे 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 कम होती जाएगी डेफिनेटली, बिकॉज कृष्णा इज वेरी प्योर। और अगर आपकी सिंसियरिटी दिखेगी ना कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके प्रभु। यस प्रभु जी, हमारे साथ YouTube पर कुछ भक्त हैं, मैंने हमारे ग्रुप का जो फॉर्म है, जो जिनको हमारे ग्रुप से जुड़ना है जूम से, उनका फॉर्म और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया था। कुछ लोगों के लिए शायद वो लिंक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने वो व्हाट्सएप का लिंक दोबारा शेयर किया है। तो जो भक्त हमें YouTube पे देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि लाइव चैट का लिंक एक बार देख लीजिए। ये सिर्फ लाइव चैट पर रहेगा, उसके बाद नॉर्मल चैट पर ये लिंक नहीं डाला जाएगा। तो अभी जो लोग देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है ये।
तीसरा प्रश्न है अभिजीत बासक प्रभु फ्रॉम कैलकाटा। ये पूछते हैं कि जो भक्ति का पाथ ब्रह्मचारी फॉलो करते हैं, क्या वो आसान है इस जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकलने के लिए? अगर हम उसकी तुलना गृहस्थ जीवन से करते हैं तो ब्रह्मचर्य जीवन कंपेयर्ड टू गृहस्थ जीवन क्या जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए आसान है? अगर हम लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा का जीवन देखते हैं, उन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन किया, बट हम बहुत सारे साधुओं को भी देखते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे कई आचार्य भी ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। तो अगर गृहस्थ जीवन पालन करने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा है या नहीं, इस पर थोड़ा प्रभु हमको थोड़ा ज्ञान दीजिए। प्रभु मेरा ये सबसे बड़ा रिक्वेस्ट सभी लोगों का है भाई। 30 साल का शादी करने के बाद में अभी अनुभव के साथ में बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा प्रभु, कि जब भी ये भावना आती है प्रभु कि कौन सा आश्रम अच्छा है, कौन सा आश्रम बराबर है, उसके अंदर ये चेक करिएगा प्रभु, अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो आपका जो अंदर की इंद्र तृप्ति की जो भावना है, जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है और उतना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये जो है भावना आप पूरे जिंदगी पर्यंत आप उसको बराबर दबा के रख सकते हो प्रभु। अगर वो नहीं हो रहा है ना प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हाउस होल्ड लाइफ को एक्सेप्ट कर लो, उसमें कोई खोटा नहीं है प्रभु। क्योंकि जो है हाउस होल्ड लाइफ आप एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो। नो डाउट आपने थोड़ी एंजॉयमेंट किया है, लेकिन उसके सामने उसकी जवाबदारी भी लिया है। जब आप जवाबदारी लेते हो प्रभु और आप एंजॉयमेंट करते हो, तो कृष्णा आपको पॉजिटिवली लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है भागते नहीं है उधर से। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचारी लाइफ लिया है और वो ब्रह्मचारी लाइफ लेने के बाद में वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आप सटल वे उसको एंजॉय करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपको वो जवाबदारी लेनी नहीं है। प्रभु कृष्णा की दृष्टि से आप बहुत दूर हो गए। क्यों? क्योंकि इट इज अ हिपोक्रेट ब्रह्मचारी। और यहाँ पे जो है ना, जो व्यक्ति ने जो है अपनी इंद्र तृप्ति को दबाने के लिए जवाबदारी लेकर के शादी किया है, वो जिन्यून गृहस्थ बनेगा। तो प्रभु भागो मत, भागो मत। अरे बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में है। हमारे हमारे 12 महाजन है। हमारे 12 महाजन में से प्रभु अगर आप देखा जाए ना, तो 7 महाजन गृहस्थ है, यानी मेजॉरिटी महाजन जो है गृहस्थ से आए हुए हैं और 5 जो है महाजन वो ब्रह्मचारी और सन्यासी से। यानी एक चीज बहुत क्लियर है, वो 5 से भी जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज पक्का मैंने देखा है प्रभु, जो अगर सिंसियरली हाउस होल्ड लाइफ के अंदर मैच्योरिटी के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, कीक खाने के बाद में भी कृष्णा भक्ति के साथ में कनेक्टेड रहता है, तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है ना प्रभु, जब उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है ना, तब वो भक्त की जो मैच्योरिटी आती है ना कृष्ण भक्ति की, वो मैच्योरिटी उसको कृष्ण भक्ति के अंदर जबरदस्त स्टेबिलिटी दे देती है। लेकिन खाली भाग भाग करके जाने का, अरे ये हाउस होल्ड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ब्रह्मचारी लाइफ जीता हूं, प्रभु जी वो टिकने वाला नहीं है। सॉरी टू बी वेरी बोल्ड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु, वो टिकता नहीं है प्रभु। थोड़े समय के बाद में आपको वो दगा देगा और परिस्थिति आपकी ऐसी होगी कि प्रभु आप इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी नहीं रहोगे। बेहतर है प्रभु विद अ वेरी प्रॉपर मैच्योरिटी, विद अ प्रॉपर कन्विक्शन एंड विद अ प्रॉपर जो है क्लैरिटी के साथ में प्रभु आप जो है वो करिए जो इट इज सस्टेनेबल, एक सस्टेन कर सको प्रभु पूरे जिंदगी पर्यंत। वो सस्टेनेबल वाली चीज जो आप करिएगा, नहीं कि आर्टिफिशियल लिप जो है, खाली आप जो है शादी क्यों नहीं करते, क्योंकि उधर टेंशन बहुत आता है, लेकिन अंदर से जो है वासना गई नहीं है, उतना क्लैरिटी नहीं है। कब तक टिकेगा ये सब चीजें? एक ना एक दिन तुमको दगा देगा ही प्रभु, और वो दगा देगा तो आप किधर के भी नहीं रहोगे। बेहतर है प्रभु जी रियलिटी से साथ में एक्सेप्ट कर लो और फिर आगे निकलो। क्या बात है? मोर देन 90 to 95% पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट हाउस होल्ड लाइफ। खाली बहुत गिने चुने लोग ही ब्रह्मचारी लाइफ जी सकने वाले प्रभु। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो बहुत बहुत क्लैरिटी, कन्विक्शन और मैच्योरिटी के साथ में इतना क्लैरिटी होती है, उसको विचार भी नहीं आता है वो चीज करने के लिए।
जब वो वैसे लोग होते हैं वो ये ठीक पाएंगे प्रभु। और जो नहीं कर सकते हैं वो खाली ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं ब्रह्मचारी लाइफ में ट्रेनिंग लिया जाता है। अगर ट्रेनिंग के अंदर बराबर नहीं है तो घुस बाहर निकल जाने का। अगर ट्रेनिंग के अंदर फिक्स होते जाते तो अंदर अंदर चलते रहो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। ओके प्रभु, हरि बोल। यस बिल्कुल प्रभु। प्रभु जी, fourth question is from Muskan Mataji. What should be an ideal student life for a Krishna conscious devotee? I find it very tough to get up early as I have been a long time night person. Neither I am giving justice to my studies nor to Krishna Bhakti. And being from a non-devotee family, I am unable to do bhoga and deity seva as well. So please guide. तो इनका प्रश्न है, मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये एक स्टूडेंट है और ये क्वेश्चन पूछ रही है कि स्टूडेंट को कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। सुबह उठना इनके लिए मुश्किल है कि इनको हमेशा से रात में लेट पढ़ाई करने की आदत रही है। अभी इनको ऐसा लगता है कि वो अपनी भक्ति और अपनी पढ़ाई दोनों चीजें ढंग से नहीं कर पा रही हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और इनके घर में डेटी सेवा और भोगा वगैरह नहीं हो पाता, तो उस केस में इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? I think she is a Mataji, na Prabhu? She is a Mataji. Yes, Prabhu. प्रभु, where there is a will, there is always a way. अगर आपके लाइफ के अंदर क्लैरिटी है कि मुझे कृष्णा भक्ति सीरियसली लेनी है, तो कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अंदर से हार्ड कोर एक ज्वाला आ जानी चाहिए कि मुझे कृष्णा भक्ति करनी ही है। कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। खाली प्रॉब्लम ये होता है कि प्रभु हमारे में क्लैरिटी नहीं होती है, इसमें ही प्रॉब्लम होता है। आई गिव यू वन वेरी नाइस एग्जांपल जो मेरी लाइफ में मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला है। प्रभु, हमारे कांग्रीगेशन में एक माताजी थी, जो माताजी जो है उसको इतना कृष्ण भक्ति के अंदर इतना अटैचमेंट हो गया और उसका कन्विक्शन हो गया था कि यही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट नहीं देते थे और उनके फैमिली मेंबर्स में डेडली अगेंस्ट विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी ये माताजी का इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था प्रभु कि जो है प्रभु वो उसने जो है प्रभु दीक्षा भी ले लिया, माँ बाप को पूछे बिना। याद रखिएगा, इतना उसके अंदर क्लैरिटी थी और इतना कन्विक्शन था कि नो डाउट हमारे मंदिर के जो है अथॉरिटीज के साथ में कंसल्टेशन किया और वो कंसल्टेशन के बाद में उन्होंने दीक्षा लिया। अभी दीक्षा लेने के बाद में प्रभु जी और पेरेंट्स को अभी भी पता नहीं था कि ये माता जी ने दीक्षा भी ले लिया है। अच्छा, अभी आप देखो प्रभु जी, वो लोग को जो है ना, ये लड़की को जो है बंबई में रखना ही नहीं था, तो वो लोग ने, उसके पेरेंट्स ने जो है ना प्रभु, वो वहां से बंबई छोड़ करके दूसरी जगह पर रहने चले गए। बंबई छोड़ दिया क्योंकि वो लोग जो है टेम्पल के डिवोटीज के साथ में कनेक्शन ना रखे। अभी ये माता जी का इतना क्लैरिटी और इतना कन्विक्शन और इतनी मैच्योरिटी थी कि वो अपनी मदर के साथ में सोती थी रोज, और रोज सुबह में 4 बजे उठती थी। 4 बजे उठने के बाद में आप बाथरूम में जाकर के थोड़ा पानी के ड्रॉप्स अपने सिर पे डालती थी और कृष्णा से याचना करती कि अगर मैं स्नान नहीं कर सकती हूँ कृष्णा, अगर मैं स्नान करूंगी तो आवाज आ जाएगा तो मेरे पेरेंट्स उठ जाएंगे और फिर वापस कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। आप ऐसा समझना मैंने स्नान कर लिया है। और फिर जो है अपने बेड में आकर के चद्दर लगा करके कवर करके ऐसा दिखाती थी कि वो सो गई है, और उस हिसाब से एवरी डे वो रोज अपनी 16 माला करती थी। और फिर 6 बजे जो है अपनी बीड्स बैग जो उसकी इनिशिएटेड बीड्स थी वो उसने ऐसी जगह पे लॉकर में रखी थी, अपना स्टडी लॉकर के अंदर के, जहाँ पे कोई उसके पेरेंट्स देखते नहीं थे। वो लॉकर के अंदर जो है प्रभु वो बीड बैग डाल देती थी और फिर वापस 6 से 6:30 ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मैं सोई हुई है, और 6:30 बजे अपने पेरेंट्स के साथ में फिर उठती थी और हाउस होल्ड भी चीज, कॉलेज में जाना, जो भी करना वो सब चीज करती थी। प्रभु ये लाइफ उसने सालों तक मेंटेन किया है, ये माता जी ने फॉर सालों तक उसने मेंटेन किया है। और जैसे मैंने पहले बताया, कृष्णा जस्ट चेक्स योर सिंसियरिटी प्रभु, और कृष्णा जो है एक बार तुम्हारे सिंसियरिटी में कृष्णा कन्विंस हो गया कि ये बंदा हकीकत में सिंसियर है प्रभु। ये माता जी जो है वो लोग अपने पेरेंट्स, उसको, उसके पेरेंट्स जो उसको ऐसे लड़के से शादी करवाना चाहते थे जो एकदम कर्मी होवे और मटेरियलिस्टिक आदमी हो, और ये लड़की बोलती थी मुझे डिवोटी लड़के से ही शादी करना है। और उसमें बहुत कश्मकश उसके घर में होता था। फाइनली प्रभु जी वो, लेकिन इतनी अटूट थी प्रभु जी, इतनी अटूट, और प्रभु जी
हर एक व्यक्ति, मैं हमेशा विचार करता हूँ, आदमी के लिए, एक प्रभु जी के लिए वो सबसे बड़ी टेस्ट, एक प्रभु जी के लिए सबसे बड़ी टेस्ट ये होती है बाहर जा करके कमाना और कृष्णा भक्ति को बराबर मेंटेन करना। और माता जी के लिए टेस्ट ये होती है प्रभु, खास करके लड़की लोगों के लिए उसकी टेस्ट ये होती है प्रभु, उसकी परीक्षा होगी, खास करके उसकी शादी करने के लिए, और उसके अंदर उसकी हकीकत में मैच्योरिटी और कन्विक्शन कितना है, उस पर टेस्टिंग पॉइंट आता है। तो प्रभु, ये माता जी वो सो फोकस एंड सो फिक्स्ड अप। फिर बाद में हमारे कांग्रीगेशन ने जो है एक अच्छा लड़का ढूंढ करके उनको बोला, उनके पेरेंट्स को, और वो माता जी वॉज एग्रीड। सो बाद में वो कुछ बोल नहीं पाया और उसको माता जी ने बोला कि मेरे को ये लड़के से ही शादी करना है। फाइनली उसकी शादी करने के बाद में ये लड़का प्रभु जी इतना मैच्योर्ड लड़का था, इतना मैच्योर्ड, वो फॉरेन से कमा करके ही आया था। अभी वो माता जी को उसने वो प्रभु जी जब उनकी शादी हो गई और वो लोग पूना में शिफ्ट हुए, पूना में शिफ्ट होने के बाद में वो पूना टेम्पल के बाजू में उन्होंने घर लिया, और घर लेने के बाद में उनका हस्बैंड जो है वो माता जी को खाली एक ही चीज बोलती है कि तेरे को अभी जो है खाली कुछ भी करना नहीं है, तेरे को घर का थोड़ा मेंटेन करना है और पूरा दिन डिवोशनल लाइफ ही करनी है और जपा ही करना है और वैष्णव की सेवा करनी है। प्रभु जी, ये जो माता जी डर डर करके 2 घंटा जपा करती थी, अब वो माता जी पूरा दिन जपा कर सकती है, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। जब भी मैंने वो माता जी को मिला, मैंने बोला माता जी आप क्या, आपकी लाइफ हो गई है, यू हैव गॉट अ जैकपॉट रादर, क्या आपको जैकपॉट मिल गया आपकी लाइफ के अंदर। तभी एक माता जी ने मेरे को एक चीज वाक्य बोला, वो मैं भी हिल गया। उन्होंने बोला प्रभु जी आपको पता है ना मेरी लाइफ में कितना संघर्ष हुआ है, मैंने सालों के सालों चद्दर में अंदर रह करके मैंने मेरी 16 माला किया है, एवरी डे। कभी कभी तो रात को जो है प्रभु बहुत लेट होता था, क्योंकि वो लोग को तो पता नहीं है घर में, रात को कोई गेस्ट आ जाते थे, ये वो रात को 12-12 बजे तक प्रभु घर पे काम होता है, घर का काम करना होता है, मेरी पढ़ाई होती थी। रात को इतना लेट होने के बावजूद वापिस जो है प्रभु जी 3:45-4 बजे उठ करके मेरी चद्दर के अंदर रह करके मैंने 16 माला किया है। ये सब रिजल्ट कृष्णा ने मेरे को दे दिया है। कृष्णा has given me the full result now। अभी ऐसी स्थिति है प्रभु जी कि मैं माला ही छोड़ नहीं सकती। अगर माला छोड़ा तो मेरा हस्बैंड बोलता है तू क्या कर रही माया में तू माया में माला क्यों छोड़ती है So Prabhu, where there is a will, there is a way, and Krishna will definitely take care. All that is required is you need a strong association, अच्छा एक association, जिससे तुमको एक support मिलता रहे, जो आप कर रहे हो वो बराबर कर रहे हो, और साथ में आपकी साधना strong होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज बराबर चल रहा है ना, कृष्णा will take care, no doubt प्रभु। एक चीज याद रखिएगा, कृष्णा आपको टेस्ट मारेंगे प्रभु। कोई मफत में कृष्णा भक्ति मिलती नहीं। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्रभु जी, हकीकत में डिवोटी संघर्ष कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्रभु जी संघर्ष कर रहे हैं। कैसा संघर्ष कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ प्रभु जी। रोज सोमवार से शुक्रवार तो हम लोग लकड़ी लेकर के सबको 16 माला करवाते हैं, फिर वो लोग अपने जॉब में जाते हैं, या जो भी माता जी लोगों उसका हाउस होल्ड एक्टिविटीज होगी वो भी लोग जॉब में जाते हैं। शनिवार रविवार को भी छुट्टी नहीं देते, शनिवार रविवार को भी उनको पकड़ करके बोलते 32 माला तब तक नहीं करोगे तब तक बाहर नहीं जा सकते। शनिवार रविवार उस किसी को छुट्टी नहीं है प्रभु, और के सब लोग को राइट टाइम पे आ जाना पड़ता है, प्लस उनकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, प्लस उनका जॉब, प्लस फैमिली एप्लीकेशन, प्लस गेस्ट, सब चीज करना है। और वो करते हुए भी वापिस जो है प्रभु इतना संघर्ष करके बाद में माइंड के साथ में फाइट मारता रहना पड़ता है। इट इज नॉट नो पेन नो गेन प्रभु, सबको देना पड़ेगा। एवरीबडी हैज टू गिव समथिंग फॉर गेटिंग कृष्णा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है माता जी, आप सिंसियर रहो and Krishna will take care of everything. Yes, Vipul Prabhu. प्रभु जी इसी पर एक फॉलो अप क्वेश्चन है। ये आपने जो बताया कि where there is a will there is a way, जहाँ डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है वहां तो कोई तकलीफ होती नहीं है। आपने एक एंकरेजमेंट दिया कि अगर आपके साथ अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप लगे रहिए, आपको रिजल्ट बाद में मिल जाएंगे। लेकिन अगर डिजायर, दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे साथ, डिजायर स्ट्रांग नहीं होती। जब डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती तो तब ऐसे टेस्ट आते हैं, तो कुछ लोग तो टेस्ट पार करके निकल जाते हैं और वो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप ऐसा कई बार कहते हैं जब ऐसे टेस्ट आते हैं तो कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग जो उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है वो पीछे छूट जाते हैं। जैसे हमारे 32 माला में भी आज के हमारे रूल का मैं एग्जांपल दूं तो कुछ डिवोटीज का एक्साइटमेंट और मतलब एंकरेजमेंट बहुत ज्यादा बड़ा है
रूल को ज्यादा स्ट्रिक्ट करने से। बट कुछ डिवोटी हैं जो थोड़े से निरुत्साहित हो गए हैं, जिनका उत्साह थोड़ा कम हो गया कि इतना टफ रूल क्यों लगा दिया है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह जब कृष्णा का टेस्ट आता है तो हम समझ नहीं पाते कि ये इतना टफ सिचुएशन क्यों आ रहा है, ये भक्ति की वजह से ही हो रहा है। तो उसमें सिचुएशन आती है कि हम भक्ति को ही ब्लेम करना चालू कर देते हैं, फिर हम भाग जाते हैं दूर। तो उस सिचुएशन में क्या करें जब हमारा विल पावर और अट्रैक्शन कम हो थोड़ा? प्रभु, we need a very strong association of very sincere devotees. There is no other option. इसलिए रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि आप मुझे कह सकते हो भक्त के लिए सबसे दुखमय स्थिति, सबसे दुर्दैव स्थिति उसकी क्या हो सकती है, तब रामानंद राय ने जो है चैतन्य महाप्रभु को बोला कि सबसे दुर्दैव स्थिति भक्त की ये हो सकती है कि जब उसको अच्छे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। प्रभु जी, आपको जो है, अगर मैं आपको दावा के साथ में कह सकता हूं कि प्रभु, आई एम सेइंग विद हार्डकोर कन्विक्शन एंड टू सम लिटिल बिट रियलाइजेशन, अगर ये सब हम लोग जो माहौल के साथ में बैठे हैं, अगर ये जो भी भक्तों थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, ये माहौल के साथ में इंटीमेट रहो, उनके साथ में वार्तालाप करो। प्रभु, इट इज लाइक ए फायर। प्रभु, फायर के साथ में आप रहोगे तो आप फायर हो जाते हो, लेकिन अगर आप फायर के साथ में रहने के बाद में आप रहना नहीं चाहते हो और आप आपका मिसकंसेप्शन लेकर के बाहर रहोगे, प्रभु आप नहीं उसका फायदा ले पाओगे। यू हैव टू हैव ए वेरी वेरी, एंड फॉर्चुनेटली प्रभु, इस्कॉन में कहो या तो कांग्रीगेशन में कहो, फॉर्चुनेटली हमारे पास अच्छा एसोसिएशन है, अच्छा एसोसिएशन है। प्रभु, मैं कह सकता हूँ कि हमारे बोरीवली के अंदर ऐसे भक्त है प्रभु, जो पिछले 15 साल से, 1 साल से नहीं 15 साल से हर रोज एक भी दिन मिस नहीं करते, हर रोज रोज सुबह में, और गृहस्थ है, फैमिली वाले हैं, बिजनेसमैन है, फैमिली के साथ में रहते हैं, बच्चा भी है, वो लोग रोज जो है सुबह में 32 माला खत्म नहीं किए, जो हम लोग एक दिन करते हैं वो 365 दिन करते हैं और पिछले 15 साल से करते हैं। 32 माला जब तक उसकी खत्म नहीं होती है तब तक वो पानी भी नहीं पीता है और किसी से बात भी नहीं करता है, एवरीडे। दूसरा, जब उसकी एकादशी होती है और हर 15 दिन के बाद में जो एकादशी आती है, वो एकादशी के दिन 5 चीज करता है। पहला तो वो छुट्टी लेता है, कितना भी बिजनेस होना दो, मैं एकादशी जो है खाली कृष्णा के लिए है। दूसरा, उस दिन निर्जल करता है, हर एक एकादशी। हमने एक दिन निर्जल किया तो बहुत बड़ा बड़ा धम 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 बातें करने लगे। पहला तो छुट्टी लेता है, निर्जल रखता है। तीसरा, मौन रखता है, कितना भी बिजनेस आने दो, I will not talk on that day. That day is meant only for Krishna. पहला तो छुट्टी लेता है, मौन रखता है। What did I say the third thing? I don't forget it. निर्जल। चौथा, प्रभु जी वो उस दिन 108 माला करता है। कितनी माला करता है? 108 माला। अभी जो है थोड़ा बिजनेस है, वो मेरे को अभी 94 95 करके मेरे को बताता है, लेकिन मैं पहले भी देखता था 108 माला तक वो खींच लेता है। और फिर अगर उसके पास टाइम मिला पूरे दिन, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जाता है, मौन रखता है, फिर उसका टाइम मिला तो अपने गुरु महाराज के लेक्चर सुनता है और भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को सुनता है। और दूसरे दिन जो है द्वादशी के दिन जो है प्रभु, उसका तो वही दूसरे दिन का लागू पड़ गया ना नियम, कि उस दिन तो वापिस दूसरे दिन की 32 माला जब तक खत्म नहीं होती तब तक वो पानी नहीं पी पाएगा प्रभु। तो वापिस वो पारणा का जो टाइम होता है ना, वो पारणा का टाइम के पहले उसकी 32 माला खत्म हो जानी चाहिए। उसकी 32 माला खत्म होनी चाहिए, तो ही वो पारणा के टाइम पे पानी पी सकता है। तो वो हिसाब से वापस एडजस्ट करता है, और वो एडजस्ट करने के बाद में वो पारणा के टाइम पे जो है प्रभु वो पानी पीता है और फिर वापस उसके ऑफिस के काम पे चलता है। दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 15 years। प्रभु मुझे ये बताओ कि हम ये सब भक्तों के साथ में रह करके हम आलसू हो सकते हैं? कैन वी बिकम ढीला डप्पू हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। वी कैन डेफिनेटली, वो फायर के साथ में रहोगे तो फायर हो जाओगे। आपको लगेगा क्या मूर्ख आदमी हूं, मेरे को इतना करने में जोर आता है। ये आदमी रोज करता है, एवरी डे, और बिजनेस भी करता है, जॉब भी है, फैमिली को भी मेंटेन करता है। ही माइट नॉट बी ए रिच पर्सन, लेकिन प्रभु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हाउ कैन वी डू दैट?
There are so many devotees that comes to my home, प्रभु सुबह के टाइम पे जपा में, अभी तो कोविड की वजह से हम आप लोग के साथ में डिवोटीज यहाँ पे नहीं आ पा रहे, प्रभु जी, there are so many devotees, they don't take prasad also in the house जब तक वो लोग की 16 माला खत्म नहीं होती है। एवरी डे क्या ड्रामाबाजी करना है? Where there is a will, there is always a way, प्रभु। और वैसे भी आपको जपा तो पूरे दिन में करना ही है ना। अगर आपने सिंसियर हो, आपके कृष्णा कौन, आपने दीक्षा लिया या तो दीक्षा लेना चाहते हो, तो आपको 16 माला तो कम से कम करनी है। तो पूरे दिन में करना है तो क्यों ना सुबह में कर लो, ऐसा प्लानिंग ही करो ना लाइफ में। और आप मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, प्रभु आपका सुबह में जपा हो गया ना, आप इतने रिलैक्स हो गए, इतने नरिश्ड हो गए, इतने इतने पूरा ब्लिसफुल रहोगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। लेकिन आपने सुबह में जपा नहीं किया और 2 माला लंच टाइम में, 3 माला टी टाइम में, रात को आने के बाद में बाकी की माला, ये जो आप करोगे ना प्रभु, आपकी कॉन्शियसनेस डिग्रेडेड हो जाएगी। यू विल नॉट गेट द नेक्टर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये जो मिला है, इट इज सच ए नाइस एटमॉस्फेयर। If you take it, you will see how much benefit you get it from. प्रभु, I am a businessman, right? मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो पहला कर लेता हूँ, कितना कॉस्ट और कितना बेनिफिट है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर बराबर नहीं जमा तो फट करके छोड़ देता हूँ। मेरा दावा हो गया प्रभु, ये इसके सिवा इसके बड़ा कुछ है ही नहीं। इतना इतना नरिशमेंट मिलता है प्रभु, इतना रिलैक्स रहते तुम। सुबह में माला करके जाते हो और बाहर माया की अटैक आता है ना प्रभु, आपको हिला नहीं देता है। और आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन, आपका माइंड इतना फोकस हो जाता है। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज आपको जो जिसको लग रहा है कि थोड़ा बोझा रूप जैसा आपको जीवन में लगता है, प्लीज डोंट टेक इट ऑन दैट बेसिस। भक्तों के साथ में संग में रहो, देखो क्या परिवर्तन हो जाता है। निर्जल एकादशी के दिन हम लोग ने मेरा ख्याल से 200 सवा 200 भक्तों लोगों ने निर्जल किया। उस समय हमारे पास नंबर आया था 46 या 47 समथिंग लाइक। Is it correct प्रभु विपुल जी? How much devotees? Sir, around 45 के आसपास नंबर आया था, between 45 devotees का ही हमारे पास फिगर था कि जिसने प्रॉमिस दिया था कि हम निर्जल के दिन सुबह में 5 बजे से रात को 8 बजे तक साथ में जपा करेंगे। मुझे तो क्या लगा, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू ना प्रभु, मुझे ऐसा लगा था कि भाई 45 डिवोटीज तो है यार, साथ में जपा तो कर लेंगे। अगर अकेले जपा करना चाहोगे तो नहीं कर पाएंगे, साथ में रह करके हम जपा खत्म कर देंगे। So I was definitely only thinking of 45 devotees only प्रभु। प्रभु जी क्या माहौल बन गया था। और वो माहौल के सहारे प्रभु आपको 250 से 200 डिवोटी ने पूरे सेशन में रहे 5 से रात को 9 बजे तक। और जो है प्रभु टोटल तो जो है कुछ 350 भक्त लोग आए थे हमारे साथ। लेकिन वो दूसरे लोग जो है 125 डिवोटी वो आए गए ऐसा कुछ हुआ। लेकिन 200 डिवोटीज जो है 200 से 225 डिवोटी, they completed 128 rounds. How it was possible? और वो भी निर्जल? It was only because प्रभु वो माहौल देखा, वो वाइब्रेशन देखा, और वो वाइब्रेशन के सहारे प्रभु जी उसके वजह से जो है प्रभु दिस वाज पॉसिबल। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है प्रभु कि फिर फॉर गॉड सेक प्रभु प्लीज बी इन दैट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। प्रभु वी आर सो फॉर्चुनेट, आई कैन ओनली से वन थिंग, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमको जो है ऐसा माहौल मिल गया है प्रभु। बहुत रेयर है ऐसा माहौल मिलना, बहुत रेयर है प्रभु। यू डोंट गेट दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन व्हिच वी आर गेटिंग राइट नाउ। मुझे एक बताओ कहां पे इस तरह से हमको मिल रहा है प्रभु जी? कितने लोग ने मुझे ऐसा बताया, आई डोंट नो बिकॉज आई एम कंप्लीटली जीरो इन दिस टेक्नोलॉजी स्टफ, मेरे को कुछ समझता ही नहीं है। ये विपुल और ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये पवन प्रभु और ये मोहित प्रभु और दिग्विजय प्रभु, श्यामलीला प्रभु, वॉट एवर दे आर डूइंग प्रभु, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट आई एज फार एज मुझे लोगों ने बताया कि ये ऑनलाइन वाले जपा में ज्यादा टिकता ही नहीं है, उसके साथ मैसी होता है कि सबको इंस्पिरेशन मिलता नहीं है। लेकिन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, it's going on very nicely. Of course all credit goes to this management people, but Prabhu it is going on nicely. Why? Because Prabhu ji वो devotees के अंदर fired up है। I can tell you आज के दिन भी मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ ना, तो मैं पहले जपा करने बैठता हूँ, उसके पहले मैं सब डिवोटी का दर्शन कर लेता हूँ और दर्शन करके सबको प्रणाम करता हूँ। These are all wonderful devotees। मैं मिल तो नहीं सकता फिजिकली, बट मैं सबको प्रणाम करके उनको याचना करता हूँ कि मेरा पे कृपा करके मैं अभी जपा चालू कर रहा हूँ, प्लीज मुझे ब्लेसिंग दो। उसमें मैं देख रहा हूँ देयर आर सो मेनी डिवोटीज प्रभु, जो डिवोटी ने शुरुआत से मेरा कल से 2.5 महीना 3 महीना हुआ है हमारा, उसमें 2.5 महीना 3 महीने से एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया।
They have not missed even a single day, including the 32 rounds. ये दिखा रहा है प्रभु, where there is a will, there is always a way. There is a will, there is always a way. It is possible, subject to प्रभु. और आप sincere होगे ना प्रभु, Krishna will take care of everything of yours. Just show your sincerity and Krishna will take care. ओके विपुल, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। नहीं प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अभी हमारे आधे क्वेश्चन बचे हैं और टाइम हमारा ऑलरेडी 10 मिनट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले इसी क्वेश्चन में थोड़ा और डीप हम जाना चाहेंगे। पहले हमने डिस्कस किया कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर विल ही नहीं है तो फिर हमें एसोसिएशन लेनी चाहिए। अभी तीसरा, हालांकि पहला क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर था, जब हम ऐसे भक्तों की कहानी सुनते हैं कि वो तो जब तक 32 माला नहीं करते तब तक पानी भी नहीं पीते, और ऐसे भक्तों का संग करते हैं जो बहुत ज्यादा दृढ़ है, जिनका संकल्प बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, तो कई बार उनके संग में आने के बाद थोड़ी दो तरह की भावनाएं आती हैं। या तो कंपटीशन की भावना आती है कि मैं भी ऐसा करूंगा, भले कैपेसिटी नहीं होनी, मुझे ऐसा करना है, और अगर मैं वैसा कर पाया तो अंदर प्राइड आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने भी कर लिया। और अगर मैं वैसा नहीं कर पाया तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अरे मैं तो, मेरा भक्ति तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, बाकी सब तो महान भक्त हैं, मैं तो बहुत तुच्छ और मतलब वैसा आदमी हूँ। तो इन दोनों चीजों से कैसे बचना चाहिए? Everywhere humility is the basis of Krishna consciousness. राधानाथ महाराज हर एक क्लास के अंदर उनका मेन थीसिस ही होती है, तृणारपि सुनिचेना। जब तक आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है प्रभु, कृष्णा भक्ति में कंपटीशन से कभी भी कृष्णा भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हो प्रभु। फाइनल इट इज ओनली अ कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो है प्रभु अहेतु की कृपा से ही आगे निकलने वाले हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं नहीं कि इसके वजह से हम कृष्णा भक्ति में आगे निकलेंगे, हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्णा को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कृष्णा मैं भी थोड़ा बहुत ये कर रहा हूँ आपकी अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आपके लाइफ में कंपटीशन आ जाएगी ना, तो वो कंपटीशन यानी पहला ही एबीसीडी वहां पे चौकड़ी लगेगी। कृष्णा बोलेगा ये बंदा को जो है ह्यूमिलिटी तो है ही नहीं, ही विल नॉट बी एबल टू गेट कॉजलेस मर्सी। तो प्रभु पहला मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वो देखो प्रभु हर एक व्यक्ति, मैं नहीं करता वो 32 माला जैसा करता है। देखो लेट अस बी वेरी फ्रैंक, वो व्यक्ति जो है मेरे घर पे आता है, जपा करने को बैठता है, सब करता है, आई कुड नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता। उसका ये मतलब नहीं कि मुझे ऐसा लगे मैं इंफीरियर हूं। आई गेट इंस्पिरेशन एक मुझे मिलता है कि ये कर सकता है तो एटलीस्ट मैं 16 माला तो बराबर करूं, जो मैंने कमिटमेंट लिया, जो मुझे कमिटमेंट लेना है। अगर मैं दीक्षा लेना चाहता हूं तो उतना तो मैं सुधरता रहूं, और मुझे करना ही है, और कभी भी पूरे दिन में करता हूं तो मैं इतना तो कर सकता हूं बराबर। ये मेरा आइडियल रहेगा। मैं नहीं कर सकता हूं प्रभु, लेकिन मैं नहीं कर सकता, उसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु मेरे को इंफीरियर है। इट इज जस्ट बाई कैपेसिटी नहीं है प्रभु। और फाइनली वो कैपेसिटी से मेरे को कृष्णा का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है मेरी ह्यूमिलिटी से प्रभु, मेरी सिंसियरिटी में, मेरी लेवल देखो प्रभु जी हर एक व्यक्ति की एक लेवल होता है। कोई व्यक्ति जो है प्रभु 108 माला, मेरा एक हमारे वृंदावन के अंदर एक कपल है प्रभु, आई विल नॉट मेंशन द नेम, दे चांट एवरी डे 108 राउंड्स 365 डेज, वेरी क्लोज विथ मी। रोज सुबह में से उठ जाएंगे, 2 बजे उठेंगे, और उनका नियम भी ऐसा है कि दोपहर में 1 बजे तक उसकी 108 राउंड्स खत्म भी हो जाता है। अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है उनके साथ में, वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। नहीं कर सकता तो क्या है, लेकिन मैं मेरे लेवल का करूंगा, वो आगे निकल सकता, मैं उसके साथ में इंटीमेट रहूंगा। कृष्णा के सामने मैं उतना बता सकता हूँ, कृष्णा आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं उसके जैसा बनना नहीं चाहता हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है। और वो अगर मैं वो कैपेसिटी करना की कोशिश करूंगा ना, अगर हो भी गया तो भी कृष्णा की मर्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे में ह्यूमिलिटी नहीं आई है, मेरे को कॉम्पिटिटिवनेस हुआ है। दैट कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट इट। प्रभु ये मार्ग जो है ना प्रभु, ये प्रोसेस अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए ही है, और वो अहेतु की कृपा आपको कभी मिल सकेगी जब आप आपकी सिंसियरिटी बताओ। हम वो उसके पास से इंस्पिरेशन लेंगे, लेकिन उसके जैसे बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम 6 गोस्वामी के जैसे बन सकते हैं? हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसा जो है रोज 9 साल तक रोज 192 कर सकते हैं? अरे एक मान को 192 राउंड साल में एक दिन 19 सितंबर को करना है, उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ रही है। आज ये सब जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं प्रभु?
just because we wanted to chant 192 rounds on Haridas Thakur disappearance day. कितने संघर्ष हो रहा है, लोगों को कम तकलीफ हो रही है, इतना करो, इतना करवाने का, इतना करने का। अरे अभी तो हम 32 माला करते हैं, वो 192 उस दिन करना है, कैसा होगा? इसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, but that is also become so difficult. So Prabhu, just don't understand that way. Don't have competitiveness पहला तो, और second thing is Prabhu, that pride also should not come. क्या है मेरा प्राइड यार, कृष्णा ने भक्ति दिया तो हो गया, पहले मैं कैसा था, अभी कृष्णा और एसोसिएशन से मेरा सुधर गया, मेरे को सिर ऊंचा करने का हक किधर है? थोड़ा बाहर निकल जाओ भक्तों के संग से प्रभु, थोड़ा भक्तों के संग से बाहर निकलो, देखो आप कैसे हो जाते हो। यू विल अंडरस्टैंड इट कि पहले जैसा था ना उसे एकदम उल्टा ही हो जाओ। दिस मेक्स यू अंडरस्टैंड विदाउट डिवोटीज एसोसिएशन यू हैव नथिंग। अरे प्रभु सॉरी प्रभु, थोड़ा हैवी बोल देता हूँ, ये प्रश्न ही निकला है तो बोल देता हूँ। हम सब लोग यहाँ पे मिलते हैं ना, अभी जपा करने आए हैं ना, ये 2-2.5 महीना 3 महीना हुआ होगा जो होता है। 3 महीने पहले किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, 3 महीने पहले आपकी लाइफ कैसी थी पहला चेक करो, सब बोलो, सब बताओ, कोई बोलो नहीं, सॉरी कोई बोलो मत, लेकिन अंदर से चेक करो प्रभु आपकी लाइफ कैसी थी, क्या आपकी कॉन्शियसनेस थी, क्या आपकी लाइफस्टाइल थी, क्या आपका कमिटमेंट था, क्या आपकी कंसिस्टेंसी थी। अरे भाई 3 महीने में आप बहुत ऊंचे निकल गए क्या? 3 महीने में आप इतने ऊंचे, तो अगर 3 महीने में होते तो पहले क्यों नहीं हो गया भाई? सालों तक आप भक्ति कर रहे थे ना पहले, तो पहले क्यों सुधरे नहीं? अभी 3 महीने में कैसे जल्दी सुधर गए? Basic reason is Prabhu not that. Basic reason is this association has made everything different. Be very practical and mature and understand it कि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा से जो है आपका धक्का लग रहा है, और उसके अंदर मत समझना कि मैं उसके अंदर कंपटीशन में करूं। अरे कंपटीशन करूं तो कोई कृपा चली जाएगी तो फेंक जाओगे, कहां के भी नहीं रहोगे भाई। ओके विपुल जी। प्रभु जी, आई विल जस्ट समराइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन निकला। तो प्रश्न हमारा शुरू हुआ था कि कई बार हम काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो आपने जवाब दिया कि हमें दृढ़ता और धैर्य रखना चाहिए, और दृढ़ता और धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब कृष्ण हमारी सिचुएशन ऐसी बदल देंगे कि हमें सब कुछ अच्छा होने लगेगा भक्ति में। लेकिन वो धैर्य और दृढ़ता रखने के लिए अगर वो हमारे अंदर वो दृढ़ता है ही नहीं, तो हमें भक्तों का संग करना है और बस भक्तों के संग को पकड़ के बैठे रहना है। और भक्तों के संग के अंदर कई बार हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी आती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हम अपने आप को या तो बड़ा समझने लगते हैं या तो छोटा समझने लगते हैं। उसके लिए आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमें अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखनी है, सरल जीवन रखना है, ह्यूमिलिटी रखनी है, तो उसकी वजह से हम भक्तों का संग अच्छे से उसका फायदा उठा पाएंगे। प्रभु जी ऑलरेडी 9:50 हो गया है, 55 प्रश्न बाकी हैं। हम जो भक्तों के प्रश्न रह गए हैं वो हम अगले संडे लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू माय लॉर्ड एंड मास्टर, थैंक यू। कल जो है एज यूजुअल हम आएंगे, मुझे पता है प्रभु हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, मुझे पक्का पता है हम हकीकत में स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि क्या हालत है हमारी कि हमको पता था पहले, आज से 3 महीने पहले हमने कभी भी आई डोंट नो, हो सकता है प्रभु लोगों ने पहले जो है इतनी ऑस्टेरिटी किया नहीं था। रोज एवरीडे राइट टाइम पे जपा कर लेना, प्लस सैटरडे संडे को वापस जो है 32 राउंड्स करना, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेना, देयर इज नो हॉलीडे। हमने पिछले 2.5-3 महीने में एक भी छुट्टी नहीं लिया है। अभी ये सब जो है, प्लस वो समय के अंदर भी हमारा वो ज्यादा करके माता जी को तो प्रेशर ज्यादा रहता है क्योंकि लोग घर पे रहते हैं, तो उनको भी उनका संभालना है, और प्लस कोविड की वजह से जो है दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी चलती रहती है। तो ये सब चीज के अंदर जो है प्रभु डेफिनेटली हम संघर्ष कर रहे हैं, डेफिनेटली संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो भी वेरी फ्रैंक ना, बीच में मुझे ऐसा हुआ था कि हम लोग ये हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले ले, ये करें, मुझे हुआ वो छुट्टी चाहिए ही नहीं, वैसे भी माला तो करनी है ना, अभी कोविड का टाइम है तो छुट्टी लेना ही नहीं है। धीरे धीरे एक बार आदत लग जाएगी ना प्रभु, टेक माय वर्ड्स, वो इतना मदद करेगा, इतना मदद करेगा प्रभु। हमारे गुड़ाकेश प्रभु करके व्यक्ति है, जो गुड़ाकेश प्रभु आज वृंदावन में अंदर रहते हैं,
मेरे खास उनके साथ में पिछले 30 साल से उनके साथ में संबंध है। ये व्यक्ति जो है प्रभु आज जो है इज अबव 60 और 70 के बीच में है। ये व्यक्ति रोज 128 माला करते हैं, यानी 24 घंटे में खाली 12 घंटा वो रोज जपा करते हैं। लेकिन ऐसा फट करके कुछ 128 माला नहीं हुआ है प्रभु। मैं उनको पिछले 30 साल से जानता हूँ। पहले जो है वो भी अपना बिजनेस करते थे, डायमंड मार्केट में काम करते थे। तभी पहले जो है प्रभु वो पहले मुझे मिलता थे तो बोलते थे अभी कितने माला करते, तो 20 माला से चालू हुआ था उनका। 20 माला, 24 माला, फिर 30 माला, 32 माला आए थे, फिर 48 माला, फिर 48 के बाद में फिर जो है 64 माला है, 72 माला। ऐसा करते 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 एक बार मुझे मिले तब उन्होंने बोला अभी 108 तक पहुंचा हूं मैं, और वो भी कितने सालों के बाद में। और फिर अभी वो 128 तक पहुंचे। प्रभु इट डजंट कम सो फास्ट प्रभु, वी नीड प्रैक्टिस। तो ये हमको प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है हमारा। टेक इट वेरी सीरियसली। इफ यू वांट समथिंग हाई यू हैव टू पे द प्राइस प्रभु। नो पेन नो गेन। चाहिए कुछ करना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है प्रभु कि आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब ही हो रही है, पूरी डिस्टर्ब हो रही है, फैमिली को इनजस्टिस हो रहा है, आपका जॉब के अंदर इनजस्टिस हो रहा है, आपका हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट रेकमेंड यू प्रभु। लेकिन मैंने मेरे लाइफ में ऐसा किया है कि अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है, तो प्रभु आप एक चीज कर सकते हो, और वो ये है प्रभु 7 दिन में से एक दिन, इट शुड बी ओनली 1 डे, मैक्सिमम शुड बी ओनली 1 डे इफ यू आर सिंसियर। एक दिन आप छुट्टी ले लेना, और वो छुट्टी लेने का खाली हेतु खाली एक ही रहेगा, आपको अच्छा सफिशिएंट आराम मिलने के लिए। और वो आराम में से जो है आपको जो है पूरी तरह से वो स्ट्रेंथ मिल जावे। वो स्ट्रेंथ की वजह से आप अगले 6 दिन के अंदर पूरा जस्टिस दे देंगे। लेकिन अगर उसके बिना चल सकता है, प्लीज 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 वो करना मत। क्योंकि वापस उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक दिन छुट्टी लिया ना, तो दूसरे दिन जब माला लेके बैठते हैं ना, तो वापस नॉर्मल होने में बहुत तकलीफ होती है। माया इज सो स्ट्रांग, अपनी कंडीशनिंग हमको इतने हैरान करती है प्रभु। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट इफ यू कैन नॉट डू इट, इफ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट। सो थैंक यू वेरी मच। हम एज यूजुअल कल मिलेंगे, कल वापस 32 माला करेंगे। और प्रभु जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन रास्ता नहीं। मेरा प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम में फर्क क्या है पता है? आप लोग जवान हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे अक्कल आ गई, अभी ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ। मेरे को अक्कल आ गई, अभी ज्यादा चांस लूंगा तो वापस किसी माँ के पेट में जाना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू टेक ए चांस। हाँ, हो सकता है कृष्णा मेरी अनर्थ है, मेरी शॉर्टकमिंग है, और कृष्णा बोलेगा तेरा बैलेंस शीट वैसे ही खराब है, तो ठीक है तेरे को तो जाना ही पड़ेगा। दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन मेरे को चांस मेरे तरफ से पूरी सिंसियरिटी बता देनी है, जिससे मुझे गिल्ट ना रहे कि भाई आपने मेरी गिल्ट नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे तो करना ही है प्रभु जी। लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस, फैमिली, जॉब। इसलिए हम लोग जो है प्रभु, इट विल बी डिफिकल्ट। बट प्रभु कुछ भी अच्छी चीज चाहिए ना, तो उसके लिए उसकी कीमत देनी पड़ती है। राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर भक्ति रसामृत महाराज ने जो है बहुत टाइम दिया। और मुझे याद है प्रभु वो आईआईटी में प्रीचिंग करने जाते थे, और वो ये सब राधे श्याम प्रभु, जो फिर हमारे सब गौरांग प्रभु, ये सब लोग जो है ना वहां से निकले। एंड द बेस इज भक्ति रसामृत महाराज। यू विल बी शॉक टू नो व्हाट इज भक्ति रसामृत महाराज शेड्यूल। वो जो है सुबह के टाइम पे हमारे साथ मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते थे। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में वो कपड़ा धोते थे अपना। कपड़ा धोने के बाद में हमारा 10 बजे जो है प्रसाद होता था। प्रसाद हो जाने के बाद में वो 2 घंटा सोते थे, मुझे याद है 10 से 12 2 घंटा सोते थे। और 12 बजे जो है सामान वामान ले करके, 1 बजे जो है प्रभु वो शीरा सब प्रसाद वसाद ले करके, एक हमको वैन, गोपीनाथ की वैन मिली थी, वो वैन में सब सामान डाल करके आईआईटी कैंपस चले जाते थे। आईआईटी कैंपस जो है प्रभु 2:30-3 बजे पहुंचने के बाद में पहले जो है वो सब बच्चे लोगों को जो है पर्सनल काउंसलिंग करते थे 3 बजे से 6 बजे तक। क्योंकि सब बच्चे लोग को एक एक 1-to-1 काउंसलिंग करने के लिए 6 बजे तक रहता था। फिर 6 बजे जो है सब बच्चे लोग का एक रूम के अंदर वो लोग क्लास लेते थे।
6 से 8:30 8:30 चला कीर्तन होता था, 8:30 9 बजे तक क्लास होता था। और फिर प्रभु ट्रेमेंडस क्वेश्चन आंसर्स। वो सब आईआईटी लोग जो रहते हैं ना, ये हमारा विपुल आईआईटी है ना, तो वो खोपड़ी घुमाता रहता है। तो वो जो है प्रभु, वो लोग जो है इतना जो है इतने क्वेश्चन आंसर चलता था प्रभु। एंड आई नो इट प्रभु, वो 3 से 4 घंटा तक, और भक्ति रसामृत महाराज छोड़ते नहीं थे जब तक कन्विंस नहीं हुए तभी। प्रभु जी भक्ति रसामृत महाराज वहां से, यानी उस समय वो देवामृत प्रभु थे, उनका दीक्ष ब्रह्मचारी थे वे। प्रभु जी वहां से 12:30 1 बजे वहां से निकलते थे वे, रात को 1 बजे निकल जाने के बाद में प्रभु मंदिर में 2 2:30 बजे तक आते थे, 2 सवा 2 बजे आता था। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं भी मंदिर में 20 महीना रहा था और मेरे मित्र थे, हम लोग दोनों ने साथ में पढ़ाई किया था। तो मुझे रात को एग्जैक्टली 2 और सवा 2 बजे एक अस्थमा का अटैक होता था, तो मुझे बाहर जाना पड़ता था, पंप लेना पड़ता था और मुंह धो करके वापस सोने जाता था। तभी देवामृत प्रभु आते थे और बेंच में बैठते थे और बहुत सीरियस विचार करते थे, क्या करूं क्या करूं। तो मैं उनको बीइंग ए फ्रेंड तो बोलते हैं, प्रभु जी क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मैं विचार कर रहा हूँ कि अभी 2:30 बजा है, 3:30 बजे तो उठना है, क्योंकि 4 बजे तो अपनी मंगल आरती होती है। उस समय हमारी 4 बजे मंगल आरती होती थी प्रभु, 4:30 भी नहीं, कि 4 बजे तो मंगल आरती होने वाली है। तो 1 घंटा अगर मैं सो जाऊं या ना सो, अगर सो जाऊं तो एक रिस्क है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, और उठ नहीं पाऊंगा तो फिर वापस गड़बड़ हो जाएगी, पूरी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मैं विचार करूँ, तो मैं उनको बोलता था, प्रभु आपको जो करना है करो, मेरे को तो सोना है, मेरे को तो 1 घंटा सोना है। मैं जाकर के सो जाता था। तो मैं सो जाता था और फिर बाद में सुबह में जो है मंगल आरती हो जाती थी और प्रोग्राम वोग्राम खत्म हो जाने के बाद में, भागवतम क्लास होने के बाद में वापिस हम दोनों मिलते थे। मैंने बोला क्या किया तुमने, तुम सोया कि नहीं? ठीक है, नहीं मुझे डर लगा कि मैं नहीं सो पाऊंगा। 2:30 बजे जो है वापस में जो है सीधा ही जो है बाथरूम में जा करके स्नान करके 3 बजे मंदिर में पहुंच गए, टेम्पल हॉल में। 3 से 4 मैंने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी और 4 बजे जो है मॉर्निंग प्रोग्राम में अटेंड करने लगा। और वो 9 बजे तक टेम्पल के मॉर्निंग प्रोग्राम में 8 बजे तक, हमारा उस समय 8 बजे खत्म हो जाता था। फिर वो कपड़ा धोना, ये करना, 9 साढ़े 9 बजे प्रसाद लेना, और फिर उस दिन भी वापस उसके पास 12-1 बजे के बाद में प्रोग्राम चालू होते थे। 2 घंटा ही रेस्ट मिलता था उनको और वापस प्रोग्राम में निकल पड़ते थे प्रभु। एंड दिस वाज गोइंग ऑन फॉर डे आफ्टर डे आफ्टर डे। और फिर एक दिन वो छुट्टी ले लेते थे, और एक दिन छुट्टी लेते थे और बाहर बोर्ड लगाते थे। वो मुझ को बोलते थे, देखो आनंददान, अभी मैं जो है ना इतने दिन का छुट्टी, इतना दिन का मेरा नींद का जो है ना वो कवर करने के लिए आज मैं जो है ना 11 घंटा सोने वाला हूँ। वो 11 घंटे का बाहर बोर्ड लगाते थे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अप टू दिस टाइम, ऐसा करके बाहर बोर्ड लगा कर ब्रह्मचारी आश्रम में बोर्ड लगाते थे। अरे प्रभु, मैंने बोला तुम ऐसा कुछ नींद खबर होती है क्या? ऐसा होता नहीं। और उनका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम अभी जो हो रहा है, उनके बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आई है। वो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ये सब चीज की वजह से हुई है डेफिनेटली। बट प्रभु उसका हार्डकोर कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग हो गया था। ये क्यों हुआ है? नो पेन नो गेन बाय। और ये सब निकले भी क्या है, राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु ने, सब आईआईटी के सब बच्चे निकले। उन्होंने सब लोग ने देखा कि ये बंदा जो है ऐसा कमिटेड है, इतना सिंसियर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जीने का तो इसके जैसा जीना है, इसलिए बाहर निकले। और देखो कितना प्रचार बढ़ गया है। ऑल द ग्लोरीज गोज टू हिम प्रभु। अगर उसने ये किया नहीं होता तो ये सब होता था क्या? तो किसी को तो किधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्रभु। लेकिन जस्ट इमेजिन द रिजल्ट क्या निकला है। अब पूना मंदिर जो है, आज के दिन पूना मंदिर जो है प्रभु, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट यूथ प्रीचिंग अगर होता है तो दैट इज हैपनिंग इन पूना। And all glories to Radhesham Prabhu. But Radhesham Prabhu always says, everything is only because of Bhakti Rasamrit Maharaj. This is what is Krishna consciousness, Prabhu. No pain, no gain by. ठीक है विपुल प्रभु, I'm supposed to speak and I'm not supposed to speak. Sorry प्रभु जी, we'll end it प्रभु जी। हाँ, वंच कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु वैवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Wanted to speak anything, people? So I just wanted to add one statement कि आपने बोला भक्ति रसामृत महाराज का इतना इन्फ्लुएंस है, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, आपके ऊपर भी उनका काफी इन्फ्लुएंस रहा है। तो ये जो हमें मिल रहा है ये इनडायरेक्टली राधानाथ महाराज और भक्ति रसामृत महाराज के सैक्रिफाइसेस है जो हमें आपके थ्रू मिल रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. I can say only one thing. Whatever I am is because of him, Prabhu.
मेरा फ्रेंडशिप था, और फ्रेंडशिप होने की वजह से बहुत हम लोग इंटीमेट हो सकता था। मैं एक कॉलेज फ्रेंड होता है ना, तो कॉलेज फ्रेंड का एक रिलेशनशिप अलग ही होता है। उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता था, कैसे भी उसके साथ में व्यवहार कर, वो डिवोटी डिवोटी रिलेशनशिप नहीं होता है ना, वैष्णव जैसा था ही नहीं हमारा दोनों का। तो उसके वजह से जो है बहुत फायदा ले रहा था मैं, बहुत फायदा लिया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई कुड सर्वाइव इन डिवोशनल लाइफ प्रभु। एब्सोल्युटली इंडेटेड टू हिम प्रभु, एब्सोल्युटली इंडेटेड टू हिम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। वी विल मीट टुमारो।